जवाहर कला केंद्र के इस मध्यवर्ती प्रांगण में आप सभी कला रसिकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। उन्नीस से आरंभ हुई ये संस्कृति यात्रा लोकरंग, इसका 25वां संस्करण चल रहा है। हम आनंद ले रहे हैं पिछले 3 दिनों से अलग अलग राज्यों की लोक संस्कृति का। हम आनंद ले रहे हैं अलग अलग राज्यों के लोक संगीत का। हम आनंद उठा रहे हैं रंग बिरंगे परिधानों का, लोक नृत्यों का, वहाँ की भाषा संस्कृति का। आज की सांझ संगीतमय प्रारंभ हो उससे पहले संगीत और नृत्य के आराध्य देव नटराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए और दीप प्रज्वलित करने के लिए हम 2 कलाकारों को आमंत्रित करते हैं। उड़ीसा से आई लिपिका और गुजरात के देवेंद्र मंच पर आएं और नटराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण करें और दीप प्रज्वलित करके आज की सांझ को 2 कलाकार प्रतिनिधि हैं हमारे देश के समस्त कलाकारों के। उन सभी कलाकारों की तरफ से एक नमन किया है, एक प्रार्थना की है कि ये कला, ये संस्कृति यूं ही प्रवाहमान बनी रहे, यूं ही गतिमय रहे, यूं ही ऊर्जावान रहे। शाम की शुरुआत करते हैं तमिलनाडु के एक नृत्य से। परई अट्टम, ये इस नृत्य का पारंपरिक नाम है जिसे अब जाना जाता है थपट्टम के नाम से। अपने हाथ में ढप लिए हुए कलाकार नृत्य करते हैं। ढप को तमिल भाषा में ढप्पू या थप कहा जाता है। थप जब हाथ में हो और उसे लेकर जब अट्टम यानी नृत्य किया जाए तो वो बन जाता है थपट्टम। तमिलनाडु से आए कलाकार आपके सामने प्रस्तुत करेंगे थपट्टम। इन थप की जो गूंज है वो इस वातावरण को गुंजायमान करे उससे पहले जयपुर के दर्शक बता दें कि स्वागत करने की परंपरा उनकी भी बहुत बड़ी है। स्वागत कीजिए कलाकारों का तमिलनाडु से थपट्टम। इस लोकरंग से एक नई परंपरा हमने प्रारंभ की है और मुझे उम्मीद है कि उस परंपरा से जुड़े हुए लोग आज यहाँ मौजूद होंगे। पहले दिन हमने एक सवाल पूछा था और चाहा था कि उसका जवाब आप बाहर जो बॉक्स रखा है उसमें डालकर जाएं। पहले दिन लगभग हमें 50 से कुछ ज़्यादा जवाब मिले थे। कल जो सवाल पूछा था उसके 100 से ज़्यादा जवाब मिले हैं। कुछ सही है, कुछ गलत है। अब बारी है उन सही जवाबों में से उन भाग्यशाली विजेताओं को चुनने की। जिन्होंने जवाब दिए, मैं फिर से उम्मीद करता हूं कि वो यहाँ मौजूद हों, क्योंकि कल जब पर्चियां निकाली गई थी सिर्फ एक प्रतिभागी यहाँ पुरस्कार ले पाए, बाकियों को हम घर भिजवाएंगे। मुझे एक ज़रूरत पड़ेगी छोटे लेकिन नटखट बच्चे की। कोई है? आइए, आप आइए, आप आइए। आज जो जिन्होंने बच्ची ने हाथ उठाया था, लाल कपड़े पहने हुए, जल्दी आइए, जल्दी आइए।
ये बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा है। क्या नाम है आपका? छवि। छवि नाम है। बेटा आपको तो पापा के पास वापस जाना पड़ेगा, है ना? जाओ। वो एक को बुला लिया, दो दो। बेटा आपका क्या नाम है? My name is Aswat. आपको कल बुलाएंगे हम, हैं? चलो गुड बाय। आप आइए, इसमें से 5 पर्चियां निकालिए और एक एक करके मुझे देते जाइए। उधर साइड में आइए, आपकी फोटो भी खींचेगी। ऐसे ऐसे, हाँ। ये पहला नाम है सागर शर्मा। यहां मौजूद हैं? मौजूद हो तो आवाज लगा दें, क्योंकि आने में समय लगेगा। दूसरी निकालिए। ये है ऋषि सिंह। आगे का नाम समझ में नहीं आ रहा। ऋषि सिंघल आ रहे हैं? आइए 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 आइए, जल्दी से आइए। ये बॉक्स, वो अंकल आएंगे ना, उनको ये पकड़ा देना है, इनाम देना है। अरे आप फिर से आ गए इनाम लेने के लिए। लीजिए इनाम, लीजिए इनाम। लेके थैंक यू बोलना पड़ेगा। हाँ, इनको बोलो, इनको थैंक यू। हाँ, वेरी गुड। अब तीसरी पर्ची निकालिए। ये है आशा वर्मा। है यहां? नहीं है? है? आइए 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 आइए। चलिए, तब तक अगली पर्ची भी निकाल लीजिए। तापसी है यहां? ये पूरा नाम क्या है? तापसी मंडल। आशा जी आ गई? देखो, तालियां तो बजा सकते हैं। एक ही चाहिए, अब एक ही चाहिए। राकेश जोशी। राकेश जी हैं यहां? बॉक्स ले ले। बधाई आपको। बेटा आपका नाम क्या है? सुविधि जैन। सुविधि जैन, थैंक यू। आपने इतने लोगों को इनाम भी दे दिया और पर्चियां भी निकाल दी, थैंक यू। शर्माइए मत, बजा लीजिए। अगले कार्यक्रम का मंच इस बीच में सज चुका है। आपके सामने अब आएंगे वो कलाकार जो जुड़े हैं नाथ संप्रदाय से। कोई इन्हें नाथ कहता है, कोई जोगी कहता है, कोई सपेरा कहता है। मूल इनका पेशा सांपों के बीच रहना है। सांप पकड़ते हैं, सांप पालते हैं, सांप का जहर निकालते हैं, और किसी के सांप काट जाता है तो उसका जहर निकाल भी देते हैं। सांप पकड़ना तो अब कानूनन बंद हो गया है, लेकिन बीन बजाने पे कोई पाबंदी नहीं है।
नाथ कहें या जोगी कहें, ये बजाते हैं बीन। शिव के भक्त होते हैं और शिव ने इन्हें वरदान दिया बीन का। बीन बना होता है, एक ऐसा वाद्य है जो तूंबे से बनता है और जिसमें 9 छेद होते हैं। आपके सामने मंडली तैयार है, सुनिए उनकी बीन पर नाग लहरा लेकर आ रहे हैं राजस्थान के कलाकार, जोगी कलाकार, नाथ कलाकार प्रस्तुत करेंगे बीन वादन। अभी पुरस्कार तो हमने बंटवा दिए, लेकिन कल क्या प्रश्न पूछा था और उसका सही जवाब क्या था, ये तो हमने बताया ही नहीं था। कल का प्रश्न था कि तवील एक वाद्य है जो किस राज्य के नृत्य के साथ बजाया जाता है। सही जवाब था उसका तमिलनाडु। अब जब दर्शकों के बीच में आ गया हूं तो मैं यही सवाल कर लेता हूं, एक जवाब मुझे यहीं मिल जाएंगे। और जिन्होंने मुझे सुझाव दिया था सवाल उन्हीं से कर लेते हैं कि ये लोकरंग उत्सव की शुरुआत कौन से साल में हुई थी, क्या आप बताएंगे? आज से 25 वर्ष पूर्व। बिल्कुल सही जवाब मुझे मिल गया है, 94। आपने बता दिया, पुरस्कार लेकर के आइए। सही जवाब के लिए आपको जल्दी से आप कब से देख रही हैं? जब से शुरू हुआ है। तभी बताया आपको। सौम्या जल्दी, हमें आगे कार्यक्रम भी आगे बढ़ाना है। आपने बहुत सही जवाब दिया और आप नियमित आते हैं, इसके लिए भी, दोनों बातों के लिए जवाहर कला केंद्र की तरफ से एक भेंट। और चलते हैं अब अगले कार्यक्रम की तरफ। एक त्योहार अभी कुछ दिनों पहले बीता है, नवरात्रा का, और वो नवरात्रि का त्योहार पूरे देश में अलग अलग तरह से मनाया जाता है। अलग अलग प्रांतों में उसकी आयोजन के अलग अलग स्वरूप होते हैं। गुजरात में वो मनाया जाता है देवी के घट स्थापना के साथ, और उस घट को कहते हैं गरबा। गरबा प्रतीक है गर्भ दीप का, उस दीप का जो नारी शक्ति अपने गर्भ में पालती है और एक नए सृजन को जन्म देती है। उसी तरह से देवी माँ इस सृष्टि को जन्म देती है। ये प्रतीक रूप है। घर में घट स्थापना करके, गरबा स्थापित करके, उसके चारों ओर महिलाएं नृत्य करती हैं। वो नृत्य भी कहलाता है गरबा। 2 रूप इसके प्रचलित हैं, एक प्राचीन, एक अर्वाचीन। प्राचीन गरबा गोल घेरे में किया जाता है। अर्वाचीन यानी नया गरबा, उसमें गोल घेरा तोड़ करके अलग अलग मुद्राएं भी बना ली जाती हैं। आपके सामने प्रस्तुत करेंगे प्राचीन गरबा। गुजरात से आई बालिकाएं तैयार हैं। स्वागत कीजिए गुजरात का गरबा। के बीच में आने पर
आनंद भी आता है, ज्ञान भी मिलता है, कुछ सुझाव भी मिलते हैं। एक सुझाव तो पहले मिल गया था, दूसरा सुझाव ये भी था कि एक सज्जन ने सवाल कर दिया कि आप ये रोज़ नए नए वेश पहनते हो, कम से कम उन वेश के बारे में भी बता दिया करो। मैं तो सोच रहा था मैं दर्शकों से पूछूंगा कि मैंने किस प्रदेश का वेश पहना है। चलिए इसको पेंडिंग रखते हैं। दूसरा सवाल, पहला कार्यक्रम हमने जो प्रस्तुत किया था थपट्टम था, उसका मूल नाम क्या था? कोई बता सकता है? मैंने जिक्र किया था उसका, थपट्टम, जिसमें थप या ढप्पू हाथ में लेकर के बजाते हुए नृत्य किया था, उसका मूल नाम कहीं से कोई संकेत नहीं मिल रहे जवाब के। हाँ, ये कौन बोला? हाथ उठाओ। हाँ हाँ, थोड़ा सा नजदीक है। थपट्टम का ही नाम पूछ रहा हूं। ये तो अब बहुत वाइल्ड गैस हो रहे हैं। ये बहुत नजदीक है, थोड़ा सा उच्चारण दोष है इनका। परई अट्टम। क्या नाम है आपका? विजय सिंह। विजय सिंह जी, खड़े होइए। इतनी तल्लीनता से आपने मुझे सुना, इसलिए आपको ये पुरस्कार। आपका शुभ नाम? और अब बढ़ते हैं अगले कार्यक्रम की तरफ। राजस्थान आते हैं गुजरात से। दक्षिणी राजस्थान की एक ऐसी परंपरा है जो नृत्य तो करती है, मंच पर एक चक्रवात पैदा कर देती है। नृत्य का नाम है चक्री। 80 कली का घाघरा पहनकर जब ये बालाएं मंच पर घूमती हैं तो ऐसा लगता है मानो चक्रवात आ गया हो। नृत्यांगनाएं चक्कर खाते हुए नहीं थकती हैं, लेकिन देखने वालों को चक्कर आ जाते हैं। आपके सामने हाड़ौती क्षेत्र का चक्री नृत्य शादी ब्याह के मौके पर, उत्सव त्योहार के मौके पर इन्हें नृत्य करते हुए देखा जा सकता है। लेकर आ रहे हैं राजस्थान का चक्री। अब चलते हैं उड़ीसा। उड़ीसा की मुख्य फसल है चावल। जब अच्छी बारिश हो जाती है और धान की फसल बोने का समय आता है, उस समय अपनी देवी को मनाते हैं कृषक कि हम जो फसल बोने जा रहे हैं वो खेतों में फलीभूत हो, लहलहाए और हमारे खेतों में आनंद की वृष्टि हो। इसी कामना से किया जाता है एक नृत्य, रसर केली। कृषक समुदाय का ये नृत्य है और क्योंकि वो चावल की खेती करते हैं, चावल की कटाई करते हैं, तो जो उनके हाव भाव हैं वो भी ऐसे ही प्रतीत होते हैं जैसे आधा झुक करके चावल की कटाई की जा रही हो। आप नृत्य में स्वयं देखेंगे। उड़ीसा से आए कलाकार आपके सामने प्रस्तुत करेंगे रसर केली। दर्शक दीर्घा में आने पर यह भी पता लगता है कि मंच के अलावा दर्शक दीर्घा में भी नृत्य चलता है।
ये तो हम देख ही नहीं पाते। अच्छी बात है, आप उन्हें देख करके सीख रहे हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा जो बिल्कुल हूबहू वैसे ही हाव भाव प्रकट कर रहे थे जैसे मंच पर हो रहे थे। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि ये कलाएं आपके दिलों में उतर रही हैं। अब एक और सवाल, आपने अभी देखा था बीन वादन। मेरा सवाल है, बीन में कितने छिद्र होते हैं? दावेदार इसके बहुत सारे हैं। ये आवाजें लगा दी, मैं आकर के पूछता उससे पहले आपने जवाब दे दिया, इसलिए मैं प्रश्न बदल देता हूं। बना हुआ किसका होता है बीन? जवाब हाथ खड़ा कीजिएगा, मैं पूछूंगा तभी दीजिए। ये आपने व्यर्थ कर दिया जवाब, ये इनाम व्यर्थ हो गया। जोर से बोलेंगे तो सबको पता लग जाएगा और इनाम किसी को नहीं मिल पाएगा। मैंने कहा आप हाथ खड़ा कीजिए, मैं आपके पास आकर के पूछूंगा तब बताइए। ये प्रश्न व्यर्थ हो गया, इसलिए ये प्रश्न राउंड कैंसिल। अगला प्रश्न मैं तैयार करके लाऊंगा, ऐसा कठिन जो आप ना बता पाओ। लेकिन उससे पहले हम चलते हैं आसाम की ओर। नव वर्ष के स्वागत में, नई फसल के स्वागत में, जब फसल कट कर तैयार हो जाती है, खेतों में लहलहाने लगती है, किसान का मन खुशी से झूम उठता है। और जब किसान का मन झूमता है तो वो रूप ले लेता है उत्सव का। वो उत्सव बन जाता है बीहू। नव वर्ष का स्वागत, फसल कटाई की खुशी, दोनों का मिलन इस नृत्य में आप देखेंगे। ढोल, पेंपा, गगोना और बांसुरी, इन चार वाद्यों से लय और ताल कायम होगी। सौम्य प्रकृति का ये नृत्य लेकर आ रहे हैं आपके सामने असम से आए कलाकार। प्रस्तुत करेंगे बीहू। आप ताली बजा के स्वागत कर सकते हैं। फसल कटाई का ही एक और उत्सव है होली। फसल कट जाती है, किसान खुश हो जाता है और अपनी पहली फसल की आहुति वो समर्पित करता है अग्नि को। इसीलिए होली का दहन किया जाता है। पौराणिक परंपराएं और भी हैं, लेकिन कृषक संस्कृति में होली का दहन का मुख्य उद्देश्य होता है अपनी फसल की पहली भेंट अग्नि को समर्पित की जाए। गुजरात में होली का दहन जब किया जाता है तो दक्षिण मध्य गुजरात के वसावा आदिवासी उस होली दहन के चारों ओर नृत्य करते हैं। नृत्य में ऐसी मुद्राएं बनाते हैं मानो होली की ऊंची लपटों को वो छूना चाहते हैं। गुजरात से आए कलाकार अपनी तेज गति वाला नृत्य ढोल और ताशे की थाप पर प्रस्तुत करेंगे। स्वागत कीजिए गुजरात के कलाकारों का। प्रस्तुत करेंगे होली नृत्य।
मचाया, ताली नहीं बजाई। लोक कलाओं की यही विशेषता होती है कि उसमें स्वच्छंदता होती है, उसमें सामूहिकता का भाव होता है। आपने देखा किस प्रकार पिरामिड बनाकर उसे तोड़कर वापस तुरंत गोला बन जाता था। यही लोक संस्कृति की, लोक कलाओं की, लोक नृत्यों की विशेषता है। स्वच्छंद तरीके से मन के आनंद को वो अभिव्यक्त करते हैं। वहीं शास्त्रीय कला में एक व्याकरण जुड़ जाता है। शास्त्रीय कलाओं का जन्म भी इन लोक कलाओं से ही हुआ है, लेकिन जब उसे लिपिबद्ध कर दिया जाता है, उसके कुछ नियम कायदे कानून बना दिए जाते हैं, तो वो शास्त्रीय कला बन जाती है। लेकिन ये लोक संस्कृति उन कलाकारों को भी आकर्षित करती है जो शास्त्रीय परंपरा से जुड़े हुए हैं। उनके मन में भी लालसा जागती है कि किसी तरह से शास्त्रीय कलाओं को लोक कलाओं के साथ में जोड़ करके कुछ प्रयोग किया जाए। ऐसी ही एक विशेष प्रस्तुति अब आपके सामने मेहा झा कासलीवाल और उनके साथी कलाकार लेकर आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने प्रयोग किया है राजस्थान की बहुत विख्यात नृत्य शैली कालबेलिया और लखनऊ घराने के कथक का। आप स्वयं आनंद लेंगे जब ये एक लोक परंपरा और एक शास्त्रीय परंपरा आपस में मिलकर एक नई विधा को आपके सामने प्रस्तुत करेंगी। लोक का आनंद और शास्त्रीय परंपरा का रस, ये दोनों जब मिल जाएंगे तो आनंद दुगुना हो जाएगा। स्वागत कीजिए मेहा झा कासलीवाल और उनके साथी कलाकारों का। प्रस्तुत करेंगे कालबेलिया और कथक का मिश्रण, जिसे उन्होंने नाम दिया है रंगरेज। जयपुर के दर्शक कंजूस नहीं है। अब आज का सवाल, लोकरंग का चौथा दिन सांस्कृतिक संध्या का शुभारंभ कितने बजे होगा? कितने बजे? 7 बजे होगा। आपको पता है तो कल शाम 7 बजे आप पुनः यहाँ उपस्थित हो। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। आज की संध्या का समापन यहीं करते हुए कल फिर आपसे मिलने की उम्मीद के साथ, करवा चौथ का व्रत है इसलिए अपनी पत्नियों को जरूर लाइएगा। आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि।